हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। ये स्टोरी के जरिए हम लोग इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे, साथ ही कई सारे इंग्लिश के न्यू न्यू वर्ड के मीनिंग, ग्रामर का पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें आप नई नई चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए, ये स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल है द बेड बग एंड द मस्कीटो। द बेड बग, बेड बग मतलब होता है कि खटमल, जो खटमल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसे बोलते हैं इंग्लिश में बेड बग। एंड यानी और द मस्कीटो यानी कि मच्छर, जो मच्छर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कीटो। ठीक है, तो एक खटमल और मच्छर की एक कहानी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। वन डे अ मस्कीटो केम फ्लाइंग इन एंड सॉ अ फैमिली ऑफ बेड बग्स। वन डे यानी एक दिन, वन यानी एक, डे यानी दिन, एक दिन। अ मस्कीटो यानी एक मच्छर, कैम फ्लाइंग यानी आया, फ्लाइंग यानी उड़ते हुए, कम मतलब आना, कम से बना है कैम, वर्ब टू है। फ्लाइंग यानी उड़ते हुए, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाइंग यानी उड़ते हुए, इन यानी अंदर, एंड सॉ और देखा, सी का सेकंड फॉर्म सॉ यानी देखा, अ फैमिली एक परिवार को, किसका परिवार को? ऑफ बेड बग्स यानी कि खटमलों के एक परिवार को देखा। तो क्या हुआ, एक बार पूरा पढ़ते हैं। वन डे अ मस्कीटो केम फ्लाइंग इन, एक दिन एक जो मच्छर है उड़ते हुए आया, एंड सॉ और देखा, अ फैमिली ऑफ बेडबग्स एक खटमल के परिवार को देखा। ठीक है। इट वेंट अप टू द फादर बेडबग एंड आस्क्ड, इट वेंट अप यानी कि यह गया, वो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो यह गया, कहाँ गया? टू द फादर बेडबग यानी कि जो बेडबग का फैमिली है, बेडबग का जो परिवार है, उसका जो फादर थे यानी जो गार्जियन थे उसके पास गया। एंड आस्क्ड और पूछा, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड यानी पूछा। क्या पूछा? सर कैन यू प्लीज लीव सम स्पेस फॉर मी। सर, उसने क्या बोला? सर कैन यू प्लीज, कृपया क्या आप, कैन कब लगाते हैं? किससे परमिशन लेने के लिए मे भी लगाते हैं, कैन भी लगाते हैं। ये किसी अलग वीडियो में ये मॉडल है, किसी अलग वीडियो में आपको बना के समझा देंगे कहाँ कैन लगता है, कहाँ मे लगता है। ठीक है, तो कैन यू प्लीज, कृपया क्या आप, लीव यानी छोड़ सकते हैं, लीव मतलब होता है छोड़ना, कृपया क्या आप छोड़ सकते हैं, सम स्पेस यानी कुछ जगह, स्पेस मतलब होता है जगह, फॉर मी यानी मेरे लिए। क्या बोल रहे हैं? सर क्या आप मेरे लिए कुछ जगह छोड़ सकते हैं? आई वुड लव टू टेस्ट द किंग्स ब्लड बाय बीटिंग हिम। आई वुड लव, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँगा, मैं बहुत खुश हूँगा। ठीक है, टू टेस्ट यानी कि क्या करके? स्वाद लेके, चख के, टेस्ट मतलब है स्वाद लेना या चखना। द किंग्स ब्लड यानी कि राजा का, किंग यानी राजा, किंग्स यानी राजा का, ब्लड यानी खून, यानी कि राजा का खून को चख के मैं बहुत खुश हूँगा। बाय बीटिंग हिम यानी उसे काट के, बीट मतलब होता है काटना। ठीक है, तो उसे काट के मैं क्या होगा? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँगा। द मॉस्किटो सेड यानी जो मच्छर था उसने ऐसा कहा। ठीक है, ऑल राइट, क्या बोला? ठीक है, ऑल राइट मतलब होता है ठीक है। बट वेट टिल ही इज फास्ट अस्लीप, बट लेकिन, वेट यानी कि इंतजार करो, रुको, अपेक्षा करो, टिल तब तक, टिल मतलब है जब तक या तब तक, तब तक, कब तक? ही इज फास्ट अस्लीप, ही इज फास्ट अस्लीप, फास्ट अस्लीप मतलब होता है घोड़े बेचकर सोना, जैसे बोलते हैं ना जो बहुत ज्यादा नींद में चला जाता है, बहुत बहुत मतलब जो बहुत नींद में रहता है उसे क्या होता है? घोड़े बेच के सो रहा है, तो उसे बोलते हैं फास्ट अस्लीप। तो बोले तब तक रुको जब तक वो बहुत ज्यादा सो ना जाए, जब तक वो घोड़े बेच के सोने ना लगे। ठीक है, और यू माइट वेक हिम अप, और या फिर या तो यू माइट, शायद तुम, माइट मतलब है शायद, मॉडल वर्ब है। यू माइट वेक हिम अप, तुम शायद उसे जगा दो, वेक अप मतलब है जगाना, यानी कि शायद तुम उसे जगा दो। इफ ही इज नॉट डीप इन स्लीप, इफ यदि ही इज नॉट वह नहीं है, कहाँ नहीं है? डीप इन स्लीप, डीप मतलब गहरा, और स्लीप यानी नींद, यानी कि यदि वो गहरा नींद में नहीं होगा तो शायद तुम उसे जगा दोगे, इसलिए तब तक रुको जब तक वो घोड़े बेच के सो न जाए, ऐसा कहा। द फादर बेडबग वार्न हिम एंड मेड हिम प्रॉमिस,
द फादर बेड बग, यानी बेड बग को जो पिता थे, जो फैमिली का गार्जियन थे, मुखिया थे, उसने क्या किया, उसे वार्न किया, यानी उसे चेतावनी दिया। वार्न से ही बना है वार्निंग, यानी चेतावनी देना, यानी उसे चेतावनी दिया। एंड मेड हिम प्रॉमिस, और उससे वादा करवाया, उसे क्या किया, उससे प्रॉमिस करवाया, उससे वादा करवाया, ठीक है। सो एट नाइट, इसीलिए रात में, ठीक है, रात के समय में, when the bugs were ready to bite the king again, when यानी जब, the bugs यानी कि खटमलों, यानी सारे खटमल, were ready यानी सारे तैयार थे, ठीक है, जब वो सब तैयार थे, to bite यानी काटने के लिए, किसको, the king यानी राजा को, again यानी फिर से, यानी कि रात के समय में जब सारे खटमल तैयार थे राजा को फिर से काटने के लिए, द मस्कीटो कैम फ्लाइंग इन, द मस्कीटो यानी मच्छर, कैम फ्लाइंग आया, उड़ते हुए आया, एंड बीट द किंग हार्ड, और जो राजा था, किंग था, उसे जोर से काटा, हार्ड मतलब होता है जोर से, तो वो उड़ते हुए आया, जब वो सारे तैयार थे, सारे खटमल जब तैयार थे काटने के लिए, तो उसी वक्त जो जो मक्खी था वो उड़ के हुए आया, मच्छर, और उसे जोर से राजा को काट लिया। द किंग शाउटेड इन पेन, द किंग यानी कि राजा, शाउटेड यानी चिल्लाया, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, शाउट से बना है शाउटेड यानी चिल्लाया, वो जोर से चिल्लाया। इन पेन यानी कि दर्द में, पेन मतलब होता है दर्द, तो उसने दर्द में चिल्लाया। रबिंग हिज हैंड हार्ड, रबिंग यानी ऐसे ऐसे रब करते हैं किसी चीज, जैसे यहाँ मान लीजिए मच्छर काट लिया मेरा, यहाँ पे मान लीजिए मच्छर काट लिया, तो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रब करना, इसे सहलाना, ठीक है। तो उसने रब किया, हिज हैंड यानी उसके हाथ को, हार्ड यानी जोर जोर से उसने ऐसे ऐसे रब किया उसको। हियरिंग द किंग्स क्राइज, हियरिंग यानी सुनते हुए, हियर मतलब सुनना, हियरिंग यानी सुन के या सुनते हुए, द किंग्स क्राइज यानी राजा का, किंग्स क्या, क्राइज यानी चिल्लाने का आवाज सुन के, द किंग्स गार्ड्स कैम रनिंग इन, द किंग्स गार्ड यानी राजा का, गार्ड्स यानी चौकीदार या पहरेदार या हवलदार हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कैम यानी आया, रनिंग इन यानी दौड़ते हुए अंदर आया, ठीक है। किंग्स का गार्ड उसका क्या हुआ, उसका आवाज सुनते हुए, चिल्लाने का आवाज सुनते हुए दौड़ते दौड़ते अंदर आया सारे। द मस्कीटो फ्लेव अवे, द मस्कीटो यानी जो मच्छर थे, फ्लू यानी उड़ गया, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाई से ही बना है फ्लू यानी उड़ गया। द किंग्स गार्ड्स स्टार्टेड टू बीट द बेड हार्डली, द किंग्स गार्ड यानी जो राजा का जो चौकीदार थे, पहरेदार थे, स्टार्टेड यानी शुरू किया, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्ट से ही बना स्टार्टेड यानी शुरू किया। टू बीट यानी मारना, बीट मतलब था मारना। द बेड यानी कि जो बेड थे, जो पलंग थे, उसे मारना शुरू कर दिया, हार्डली यानी जोर जोर से, ठीक है। टू रिमूव इंसेक्ट्स यानी रिमूव यानी भगाना, फेंकना, इंसेक्ट्स मतलब होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो उन्होंने गार्ड ने क्या किया, जो बेड था, जो पलंग थे जिस पर राजा सोए थे, उसको जोर जोर से पीटने लगा, उसको एकदम मारने लगा, क्यों, ताकि जो कोई इंसेक्ट जो उसे काटा, कोई कीड़ा मकोड़ा, उससे वो क्या किए, उसे भगा सके, उसे रिमूव कर सके, इसलिए जोर जोर से उसे पीटने लगा बेड को। वाइल द बेड बग्स रिसीव बीटिंग, वाइल यानी उस दौरान या उस समय, द बेड बग्स यानी खटमलों, रिसीव बीटिंग यानी कि उन्हें मार पड़ी, रिसीव मतलब पाना या मिलना, तो बीटिंग यानी मार, तो जब उन्हें मार पड़ रही थी या उस दौरान जब वो लोग मार खा रहे थे बेड बग्स, द मस्कीटो लाफ्ड लाउडली एट देम, जो मच्छर थे, मस्कीटो थे, वो लाफ्ड यानी हंस रहे थे, ठीक है, वो हंस रहा था, लाउडली यानी जोर जोर से, एट देम यानी उनपे, यानी कि बेड बग इधर मार खा रहे थे और उनपे जो मस्कीटो था वो उनपे हंस रहे थे जोर जोर से, जबकि गलती उनका नहीं था, गलती मस्कीटो का ही था, ठीक है। यहाँ पे कहानी खत्म हुआ। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं मॉडल। डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स सो इजिली, डू नॉट ट्रस्ट यानी मत करो, क्या मत करो, विश्वास, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, तो विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, किस पे, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों पे, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों पे, सो इजिली यानी इतना जल्दी, इजिली मतलब होता है इतना आसानी से, इतना जल्दी, किसी अजनबियों पे विश्वास ना करो, किसी अजनबी पे भरोसा ना करो इतना जल्दी, ठीक है। तो ये था कहानी का मॉरल। तो चलिए कहानी यहाँ पे खत्म होता है, ये एक बहुत अच्छा मॉरल स्टोरी था। आशा करता हूँ इस कहानी के जरिए मैं आपको कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड के न्यू मीनिंग आपको समझा पाया, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है सारे तरीके से वो आपको समझा पाया।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।